देखिए ये है अपने गिल्ली डंडा के अंदर जो एक चैप्टर है उसमें डी पार्ट है। इसमें लिखा है सर्कल द वर्ड दैट इज़ डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड। दैट मीन्स क्या, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें किसी वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वर्ड विच इज़ डिफरेंट इन द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, लाइक मी बी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट एन एक्सपेंसिव टॉय। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। अब मे भी मार्केट गई है, उसने एक एक्सपेंसिव टॉय खरीदा है। अब नीचे 3 वर्ड लिखे हैं, प्रेशियस है, कॉस्टली है, चीप है। अब इसका डिफरेंट मीनिंग वाला कौन सा वर्ड हो सकता है? देखिए ये जो वर्ड है प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब भी महंगा होता है, कॉस्टली का मतलब महंगा होता है, तो लास्ट में कौन बचेगा? चीप। चीप यानी कि सस्ता होता है, तो इसका डिफरेंट मीनिंग यही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इसको अंडरलाइन या फिर सर्कल करना था। ओके, सेकंड है अंजू एंड फरीदा फॉरगोट टू बाई पॉपकॉर्न एंड जूस फॉर द पिकनिक। अब यहाँ पे जो वर्ड है फॉरगोट, फॉरगोट एक्चुअली क्या है, एक वर्ड है जो कि पास्ट टेंस में लिया गया है सेकंड फॉर्म में, जिसका मतलब है भूल गए। ठीक है, तो फॉरगॉट का मतलब है भूल गए, तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग इससे डिफरेंट हो जाए। तो पहला ही वर्ड हमारे लिए क्या है? रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड का मतलब क्या हो गया हमारे लिए? याद करना, यानी कि याद किया। तो यही मीनिंग हो गया हमारा, सबसे पहली बात है। ठीक है, जो डिफरेंट होगा। रिवाइज का मतलब है दोबारा से याद करना। इग्नोर का मतलब है एक तरह से भूल जाना या दिमाग से निकल जाना, कोई चीज़ होती है। ठीक है ना, इग्नोर कर दिया, फिर इग्नोर करना मतलब उसको दिमाग से हटा देना किसी चीज़ को। ठीक है, सो बेस्ट जो लगेगा वर्ड यहाँ पे आंसर रिमेंबर्ड है। अगला वर्ड है, सेंटेंस है, द मून कंटिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। यहाँ पे वर्ड है कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब है कि कोई काम लगातार जारी रहा। ठीक है, जारी रहा, जारी रहा, कंटिन्यूड हो गया, तो इसका एक अगर बेस्ट जो आंसर निकल सकता है, जैसे यहाँ पे स्टॉप्ड, बिगैन और स्टार्टेड। बिगैन का मतलब भी कोई काम शुरू कर लिया और स्टार्टेड का मतलब भी कोई काम शुरू किया। तो ये दोनों ही काम तो यानी कि शुरू हो गए या चलते रहे, लेकिन आखिरी एक वर्ड है हमारे पास स्टॉप्ड। ये क्या लग रहा है हमारे लिए कि भाई रुक गया है काम। फोर्थ है आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम हमेशा टाइम पे करता हूँ। तो ऑलवेज का मतलब है कोई काम हमेशा करना। ठीक है, कोई ना कोई काम हमेशा करते रहना ही ऑलवेज कहलाता है। ऑफ्टन क्या होता है? ऑफ्टन मतलब कभी कभार, अक्सर करना कोई काम, जब हम अक्सर करते रहते हैं। इसके लिए आप लोग ये मान सकते हैं कि जैसे एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 में से कोई काम हम लोग 4 या 5 डेज करते तो ऑफन हो गया। समटाइम्स का मतलब है कभी कभार 2-3 बार कर देना। ठीक है, और नेवर का मतलब तो कभी भी नहीं करना। तो ये जो ऑफ्टन है और जो समटाइम्स है, ये तो कम से कम क्या हो गया, कोई ना कोई काम होता है। और नेवर मतलब क्या होगा? कभी भी नहीं होता। सो ये क्या हो गया हमारे लिए, इसका डिफरेंट रहेगा। आगे कहता है देयर वाज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज़। एक्साइटमेंट का मतलब है एक तरह से उत्साह होना। उत्साह होना यानी कि एक इंटरेस्ट का मतलब भी लोगों की रुचि होना। एन्जॉयमेंट का मतलब भी क्या? आनंद लेना, मज़े लेना। तो आखिरी में कौन सा वर्ड होगा डिफरेंट जो है? वो है बोर्डम। ठीक है, अगला वर्ड है बादल नर्वसली टोल्ड हिज मदर अबाउट द डॉग ही फाउंड ऑन हिज वे होम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया है, कभी जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई लग जाता है ना, वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा कि बादल ने अपनी मम्मी को बताया। अब टोल्ड, अगर यहाँ पे खाली टोल्ड भी होता तब भी सही था, लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि बादल ने बताया तो है, लेकिन कैसे बताया है? नर्वसली। नर्वसली का मतलब एक तरह से घबराते हुए, घबराते हुए बताया। ठीक है, तो घबराते हुए बताया है अपनी मम्मी को। ठीक है, सो इसका जो ऑपोजिट होगा या फिर डिफरेंट होगा वो क्या होगा? इसका देखेंगे वो भी एक एडवर्ब ही होगा। जैसे सैडली, सैडली मतलब कि एक तरह से भाई सैड का मतलब क्या होता है? निराशा, निराशा के साथ। जॉयफुल यानी कि बिल्कुल हंसते हुए, बिल्कुल मज़े से बताते हुए, और कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। तो जो यहाँ पर अगर जो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है वो है जॉयफुली का निकल के आ रहा है। ठीक है, घबराना, और यहाँ पे आप बिल्कुल मज़े लेते हुए, हंसते हुए। ठीक है, अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर। वाइब्रेंट का मतलब है एक तरह से भाई चमकते दमकते, बिल्कुल बढ़िया वाले कलर उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑफ द बैंगल्स। ठीक है, सभी को क्या है, बैंगल्स के जो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जो कलर्स थे, वाइब्रेंट थे, वो बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे जो ब्राइट वर्ड है, ब्राइट का मतलब भी क्या होता है? चमकना। यहाँ पे शाइनी यानी कि दमकना, चमक, चमक दमक वाले।
लेकिन जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डल, डल का मतलब है बिल्कुल जिसके अंदर रस नहीं है, एक तरह से मतलब जो कलर हमें देखते पसंद भी नहीं आते उनको बोलते हैं डल। ठीक है, तो वाइब्रेंट का ऑपोजिट यहाँ पे बेस्ट क्या लगेगा, डल लगेगा। ये कहते हैं द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल। यूनिक का मतलब है अपने आप में अकेला, अकेला मतलब है उसके जैसा कोई और नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिक। ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने आप में एक ही होती है उसको यूनिक बोलते हैं, उसके जैसे कोई और नहीं होता। ठीक है, तो द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्ट है उसके लिए नोन था। तो डिफरेंट का मतलब है अलग, अनयूजुअल का मतलब है जो बिल्कुल एक जैसा, मतलब यूजुअली हम मानते नहीं। लेकिन एक यहाँ वर्ड लिखा कॉमन, कॉमन का मतलब है लगभग लगभग ऐसी चीज़ तो कॉमन है हमारे यहाँ पे, यानी कि सभी के घरों में मिल जाती है। सो यहाँ पे जो बेस्ट लग रहा है कि जो ऑपोजिट बनेगा, डिफरेंट बनेगा, वो बनेगा यूनिक का कॉमन बनेगा। ठीक है, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज, इसको आप लोग कर देंगे।